Hello students, good afternoon. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I have brought a very special use for you and that I will teach you by 7 types. Let us see. यहाँ पे मैं बताता हूँ I wish, if only, would that, oh that, oh that, oh to be, oh to be. अब आप देखिए I wish plus subject plus second form of the verb और ये सभी सातों वर्ड जैसे इफ आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इफ ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओ दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओ दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओ टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओ टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यही स्ट्रक्चर है। अब देखिए हम लोग बना के देखते हैं। काश शब्द के लिए हम लोग लगाएंगे आई विश, आई विश, आई विश। अब मैं एक राजा हूं, मैं की अंग्रेजी आई और हमको यहां बताया गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म होना की अंग्रेजी होता है बी और बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज एंड वर और थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो हम लोग यहां पर लगाएंगे वर। आई विश आई वर ए किंग, आई विश आई वर ए किंग। ठीक, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। इफ ओनली, if only I were a king, if only I were a king। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। would that I were a king, would that I were a king। चौथा सेंटेंस है oh that I were a king, oh that I were a king। फिर इसके बाद देख लेते हैं oh that I were a king। ठीक, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। oh to be a king, oh to be a king। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। oh to be a king, oh to be a king। अब आप देखिए 7 तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट किया है। काश मैं एक राजा हूं, आई विश आई वर ए किंग, इफ ओनली आई वर ए किंग, वुड दैट आई वर ए किंग, ओह दैट आई वर ए किंग, ओ दैट आई वर ए किंग, ओह टू बी अ किंग, ओ टू बी अ किंग। ये आपका इसी तरीके का ये एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा अलग है। काश मेरे पिताजी आ जाए, काश आई विश माई फादर। अब आना की अंग्रेजी कम है तो उसी का सेकंड फॉर्म हमको लगाना है केम, आई विश माई फादर केम। ठीक, दूसरा बनाते हैं इफ ओनली माई फादर केम, इफ ओनली माई फादर केम। तीसरा बनाते हैं वुड दैट माई फादर केम। ठीक, इसके बाद बनाते हैं ओह दैट माई फादर केम। अब अगला बनाते हैं ओह दैट के बाद ओ दैट माई फादर केम, ओ दैट माई फादर केम। इसके बाद बनाते हैं ओह टू बी माई फादर केम, ओह टू बी माई फादर केम। और अगला बनाते हैं ओ टू बी माई फादर केम। ठीक, ओ टू बी माई फादर केम। अब आप देखिए ये 2 तरीके का सेंटेंस मैंने, दोनों नियम तो वही लगा है बट थोड़ा सा अंतर है दोनों वाक्यों में। पहले में काश मैं एक राजा हूं, तो इस तरह से आप ढेर सारे वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए, बना भी सकते हैं। जैसे काश मैं एक राजा हूं, काश मैं एक मंत्री हूं, काश मैं एक अध्यापक हूं, काश मैं प्रधानमंत्री हूं, काश मैं एक वायुयान चालक हूं, काश मैं कुछ भी आप यहां बना सकते हैं। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हम लोग बोलेंगे काश मेरे पिताजी आ जाएं, काश मेरे मामा जी आ जाएं, काश भगवान आ जाएं। तो इस तरीके से हम कुछ भी सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं और स्ट्रक्चर यही होगा।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसमें थोड़ा सा और इस एक और वाक्य जोड़ करके आपको बताते हैं, वो भी आप सीख लीजिए। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन आई विल टीच यू नाउ। ओके, आई विल टीच यू द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। लेट अस सी सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। अब जैसे इसी सेंटेंस में हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे वाक्य क्या है, काश मैं एक राजा हूं तो तुम्हें अपनी रानी बनाऊं। अब इसी वाक्य को जोड़ेंगे तो एक ये पूरा दोनों मिलकर के एक वाक्य हो जाएगा। कैसे, जैसे अब देखते हैं हम लोग, एक सेंटेंस है, काश मैं एक राजा हूं, आई विश आई वर ए किंग, तो तुम्हें अपनी रानी बनाओ, तो यहाँ कामा आई। अब यहाँ मैं शब्द छुपा हुआ है करता, तो यहाँ लिख देंगे आई वुड मेक यू माई क्वीन, आई वुड मेक यू माई क्वीन, पहला हो गया। दूसरा, इफ ओनली आई वेर ए किंग, अब यहाँ पे फिर वही लगा देंगे यही सेंटेंस, आई वुड मेक यू माई क्वीन, ठीक। अब फिर से तीसरा देख लेते हैं, इफ आई वेर ए किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन, अब अगला सेंटेंस है, ओ दैट आई वेर किंग, तो इसको फिक्स बनाते हैं, आई वुड मेक यू माई क्वीन, ठीक। अगला सेंटेंस है, ओ दैट आई वेर ए किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ओ टू बी ए किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन, ठीक। अगला है, ओ टू बी ए किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन। अब आप जरा सा देखिए, 7 प्रकार से बना है ना। तो काश मैं एक राजा हूं तो तुम्हें अपनी रानी बनाओ, आई विश आई वर ए किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन, इफ ओनली आई वर ए किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन, वुड दैट आई वर ए किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन, ओह दैट आई वर ए किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन, ओह दैट आई वर ए किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन, ओह टू बी अ किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन, ओ टू बी अ किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन। इस तरीके से आप देखिए, ये तरीका, इस तरीके का प्रयोग करके आप ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि काश, जैसे एक तो सेंटेंस हम लिखते हैं, आप बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा, काश मैं एक राजा हूं, काश मैं एक राजा हूं तो तुम्हें अपना नौकर बनाऊं, ठीक। एक सेंटेंस हो गया। एक ठो और ले लीजिए, जैसे काश मैं एक धनी आदमी हूं तो एक BMW कार खरीदूं, ठीक। अब इस तरह से आप ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा बनाने का, आशा है आपको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आपका पहला वाला भाग है इसका एक भाग और है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है कि काश मैं एक राजा हूं तो तुम्हें अपनी रानी बनाऊं। इसी को अगर हम पास्ट में बनाएं, जो समय बीत गया उसके लिए कैसे होगा, जैसे काश मैं एक राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता, वो समय बीत गया, तो उसके लिए जो अगला स्ट्रक्चर है आपको हम अपने अगले वीडियो में बनाएंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एंड फॉर द डे इट इज इनफ। थैंक यू।